20 दिल्ली दरबार एंड चेंज ऑफ कैपिटल। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के दौरान दिल्ली से पहले इंडिया का क्या कैपिटल हुआ करता था, तो वो होता था कैलकाटा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ब्रिटिश रूल के दौरान 1911 तक जो इंडिया की कैपिटल थी वो कैलकाटा थी, और 1911 में किंग जॉर्ज 5 जो हैं वो इंडिया में आए थे। उनके आने की खुशी में ही दिल्ली दरबार रखा गया था 1911 में। इस दरबार के दौरान ही ये चीज़ अनाउंस किया गया कि अब जो इंडिया है उसका कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये अनाउंसमेंट जो हुई थी वो 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। जो कैपिटल है इंडिया का शिफ्ट कर दिया गया था कैलकाटा से लेके दिल्ली में। और उस टाइम में जो वॉइस रॉय थे इंडिया के वो थे लॉर्ड हार्डिंग टू। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वॉज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। किसके दौरान इंडिया का जो कैपिटल है, कौन से वॉइस रॉय के दौरान इंडिया का कैपिटल जो कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था? तो ऊपर देखा हमने, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, लॉर्ड हार्डिंग टू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन। इंडिया का कैपिटल दिल्ली कब बना था? तो 1911 में बना था। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। किंग जॉर्ज 5 जो हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली शिफ्ट कर दी जाएगी, लेकिन जो ये ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट जो हुआ था 1912 में हुआ था। तो अगर ऑप्शन में 1911 1912 दोनों मेंशन है तो 1912 को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। कौन से ईयर में ट्रांसफ़र किया गया था? तो 1911 में किया गया। सॉरी, 1911 और 1912 दोनों इसमें मेंशन है तो 1912 टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड ब्रिटिशर्स शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली। कौन से ईयर में शिफ्ट किया था? तो 1912 ऑप्शन ए में मेंशन है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड। रिपीटेड क्वेश्चन है, 1912 है नहीं तो 1911 के साथ ही जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ बॉम्ब वाज थ्रोन ऑन द ओकेशन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इनटू द दिल्ली। किसकी एंट्री के दौरान बॉम्ब गिरा दिया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग जो हैं उनकी एंट्री के दौरान, स्ट्रेट एंट्री के दौरान बॉम्ब गिरा दिया गया था। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। और इसी ओकेशन को दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस या दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है रेफ़र किया गया है जब 1912 में लॉर्ड हार्डिंग टू के ऊपर एसिसिनेशन किया गया था, क्योंकि उन्होंने शिफ्ट कर दिया था इंडिया का कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली। और रास बिहारी बोस जो हैं ये इस रिवॉल्यूशनरी ग्रुप को लीड कर रहे थे जिस टाइम पे ये एसिसिनेशन को अंजाम दिया गया था, और ये चांदनी चौक में ये बॉम्ब गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच वॉइस रॉय वॉज द बॉम्ब थ्रोन ऑन द ओकेशन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इनटू द दिल्ली। तो हमने देखा है लॉर्ड हार्डिंग होगा। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवॉल्यूशनरी हु वॉज नॉट इन्वॉल्व इन हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट। हार्डिंग के ऊपर जो बॉम्ब गिराया गया था इनमें से कौन रिवॉल्यूशनरी हैं जो इन्वॉल्व नहीं थे? तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा जो हैं वो इस इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व नहीं थे। हार्डिंग बॉम्ब केस जो है उसको पॉपुलरली जाना जाता है दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस के नाम से। इसमें टोटल 14 पर्सन्स जो थे उनको एक्यूज़ बनाया गया, जिसमें कि अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास, इन लोगों को डेथ सेंटेंस दे दी गई थी, मौत की सज़ा दे दी गई थी। बलराज और हरवंश सहाय जो थे इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था। दीनानाथ जो हैं वो जो हैं ब्रिटिशर्स के लिए गवाह बन गए थे। भगवती चरण वोहरा जो हैं वो इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं है। रास बिहारी बोस जो थे इसमें काफ़ी मेन लीड का रोल प्ले किया था इन्होंने, और इस वजह से ये जापान भाग गए थे ताकि इन पे ट्रायल ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग अ बॉम्ब एट वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग इन दिल्ली। इनमें से कौन है जो कि इन्वॉल्व था? कौन सी समिति एसोसिएशन इन्वॉल्व थी जो कि वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पे जो बॉम्ब गिराया गया? तो अनुशीलन समिति थी।
ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अनुशीलन समिति जो है वो रेस्पॉन्सिबल थी बॉम्ब गिराने के ऊपर लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर दिल्ली में, और इसके जो लीडर थे वो थे रास बिहारी बोस। बाकी के जो लोग इन्वॉल्व थे दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस में वो थे बसंत कुमार विश्वास, भाई बाल मुकुंद, आमिर चंद, अवध बिहारी। इन लोगों को गिल्टी प्रूव किया गया था और इन लोगों को मौत की सज़ा भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बिकम अ सेपरेट स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन द ईयर। बिहार जो है सेपरेट स्टेट कब बना था? तो वो बना था 1912 में। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। दिसंबर 1911 में इम्पीरियल कोर्ट जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें ये अनाउंस किया गया था कि बंगाल का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, बंगाल को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। उस दौरान ही बंगाल के पार्टीशन को भी कैंसिल कर दिया गया था और बंगाल से बिहार और उड़ीसा को भी सेपरेट कर दिया गया था। लेकिन फॉर्मली ये जो एक्ट हुआ था वो 1912 में अप्लाई हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन वॉज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल्ड इन इंडिया। तो वही प्रीवियस क्वेश्चन है, 1912 इसका आंसर हो जाएगा। 12 दिसंबर 1911 को अनाउंसमेंट किया गया था कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाएगा, और 12 दिसंबर 1911 को ही दिल्ली दरबार के अंदर ये अनाउंसमेंट हुई थी। 22 मार्च 1912 में बिहार और उड़ीसा को फॉर्मली अलग कर दिया गया था बंगाल से, और ये एग्जिस्टेंस में कब आया? 1 अप्रैल 1912 को आया था। और 1936 एडी में बिहार जो है एक सेपरेट प्रोविंस बन गया था, उड़ीसा भी इससे सेपरेट हो गया था, अब केवल बिहार अकेला रह गया था। 1936 में ये किया गया था।